हेलो स्टूडेंट्स, हेलो BLED सेकेंड ईयर। आज हम बात करेंगे तो अपना ड्रामा स्टार्ट करते हैं। आज हमारा तो पहला ड्रामा जो मैंने लिया है वो शेक्सपियर का आपका जूलियस सीज़र लिया है। तो इसमें पहले हम देखते हैं कि ड्रामा होता है क्या। ड्रामा इज़ अ ग्रीक वर्ड, राइट। ग्रीक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है टू डू और टू एक्ट। तो इसमें जब हम देखते हैं पास्ट में जाके कि ड्रामा में ये लोग कैसे एक्ट करते थे, तो अराउंड 40 बिफोर क्राइस्ट ये लोग मुखौटा पहनकर ड्रामा किया करते थे। और उसी क्रम में जो है शेक्सपियर ने आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट जब शेक्सपियर आए हैं तो उन्होंने जो है ड्रामा काफ़ी एंटरटेनिंग वे में लिखा है। तो जो पहले ड्रामाज होते थे वो फुल ऑफ आयरनी, फुल ऑफ सटायर, फुल ऑफ बहुत ही ट्रेजेडी, कभी ट्रेजेडी से फुल होते थे। तो जब शेक्सपियरियन ड्रामाज होते हैं वो काफ़ी एंटरटेनिंग रहते हैं, इसीलिए फेमस भी हैं। और इसमें से एक ड्रामा जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है जूलियस सीज़र। तो आइए पहले इसके मेन कैरेक्टर्स देख लेते हैं। जूलियस सीज़र वॉज अ वेरी पावरफुल रूलर एंड उसने रिसेंटली जो है, जब ये स्टोरी लिखी जा रही है इस टाइम की, तो 44 BC रोम में की बात हो रही है जिसमें जूलियस सीज़र ने पॉम्पे को हराया था। तो पॉम्पे जो है एक सम्राट था जिसे हराकर, वो काफ़ी निर्दयी टाइप का था और उसे हराकर जूलियस सीज़र ने जो है आया था। लेकिन ये क्लियर नहीं है कि वो सम्राट बनना चाहता था या नहीं। उसी समय जब वो बॉम्बे को हराकर अपनी सीनेट में आया था तो उसके क्या क्या घटनाएं हुई वो हम आप बताते हैं। चलिए देखते हैं इसके कुछ कैरेक्टर्स। तो जूलियस सीज़र की वाइफ थी कैलिफोर्निया। मार्क एंटनी उसका बहुत ही अच्छा दोस्त था जो कि लॉयल भी था और आखिरी टाइम तक वो लॉयल बना रहा। मार्कस ब्रूटस जो था वो उसका सब अच्छा दोस्त था, लेकिन वो किसी के कैशियस नाम के एक धोखेबाज आदमी के भड़काने में आ गया था। कैशियस एक ऑर्गेनाइज़र था जिसने कि धोखाधड़ी ऑर्गेनाइज़ की थी और एक षड्यंत्र रचा था सीज़र को मारने का। और ब्रूटस जो था वो उसी के साथ मिला हुआ था, ठीक है। डैशियस ब्रूटस जो था वो इसी कैशियस के साथ मिला हुआ था। अब आगे देखते हैं कि इसमें जो है थीम क्या है। जो मेजर थीम ये है कि हर कोई रोम की भलाई चाहता है। जूलियस सीज़र भी चाहता था, लेकिन ये बात क्लियर नहीं थी कि वो सम्राट बन के करना चाहता है या नहीं। बाकी लोगों ने सोचा कि वो एक राजा ही बनना चाहता है और राजा बनकर हम पे रूल करेगा, तो हम मोनार्की को नहीं आने देंगे और ना ही जीतने देंगे, हमें डेमोक्रेसी चाहिए। तो इसी क्रम में उन्होंने जो है सीज़र का मर्डर कर दिया। अच्छा, ब्रूटस रोम की भलाई चाहता था, लेकिन उसको जो भड़का रहा था और ये षड्यंत्र रच रहा था कैशियस, ये षड्यंत्रकारी था, ये एक बहुत ही लालची आदमी था। इसमें जो माइनर थीम्स छुपी हुई हैं वो ये बताती हैं कि लॉयल्टी की क्या अच्छाइयाँ हैं और फ्रेंडशिप की क्या है, और इसी पॉलिटिकल ऑर्डर किस तरीके का हो सकता है, ठीक है। तो आइए कैरेक्टर्स की बात कर लें। तो मेन कैरेक्टर जूलियस सीज़र का ही है, जिसकी मैंने आपको कैरेक्टर स्केच मेन पॉइंट्स दे दिया, यहाँ पे एलैबोरेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है। तो जूलियस सीज़र ने पॉम्पी को हराकर जब अपनी सीनेट में आ रहा था, सीनेट यानी कि इनकी सभा होती थी, उसे सीनेट कहते हैं, उसमें ज्योतिषी सामने आया और उसने उसको बताया कि 15 मार्च को तुम्हें खतरा है, इससे तुम सतर्क रहना। और इसी भीड़ में से कैशियस ने ब्रूटस नामक बंदे को अपनी तरफ खींच लिया। तो हम क्या देखते हैं, ये सीन 1 ड्रामा का प्लॉट होते हैं, सीन 1 एक्ट 1। तो इस तरीके से ये ड्रामा जो है आगे बढ़ता है। तो सीन 1 में यही सीन है कि वो सीनेट में आया और उसे जो है किसी ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की है। अब आगे देखते हैं, कैशियस जो है वो ब्रूटस को ले जा रहा है और उससे डिस्कस करना चाहता है कि जूलियस सीज़र जो है वो सम्राट नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी आदमी है। तो इस क्रम में उसने क्या किया, रोम में डेमोक्रेसी बनी रहे, राजशाही ना रहे। और तभी ये बात जो है, कास्का नामक बंदा एक आया, इनकी बीच में बात हो रही थी, कास्का नामक बंदा आया, इसने बताया कि जो है हाँ वो भी इनके साथ मिल गया। और इसने जो है कि बताया कि एंटोनी ने जूलियस सीज़र को क्राउन गिफ्ट किया है, लेकिन सीज़र ने रिफ्यूज़ कर लिया है, यानी लेने से मना कर दिया। तो इसका क्या मतलब निकलता है, इन लोगों ने समझने की ज़रूरत नहीं समझी कि वो सम्राट नहीं बनना चाहता है। तभी
उसने सोचा और ये बताया, कास्का ने कैशियस को बताया कि सीज़र जो है वो ये दिखावा करना चाह रहा होगा कि वो तानाशाह बनने जा रहा है, तो वो सम्राट का क्राउन नहीं ले रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। कैशियस ने ब्रूटस को अपनी तरफ बनाने का प्लान बनाया और उसने ये कहा कि यहाँ की जनता को हम भड़काएंगे और अपनी तरफ तैयार करेंगे। तो इसने इससे जाली लेटर्स तैयार करने को कहा कि जनता को ये भड़काया जाएगा कि तुम्हारी जो है तुम्हें भय है और ये तुम पर राज करेगा। तो अगला सीन ये कहता है, अगले सीन में ये होता है कि तूफ़ानी रात में कैशियस ने एक टीम कास्का को लेकर ब्रूटस के घर में भेजी। तो ब्रूटस से बात करी गई, ब्रूटस से डिस्कशन किया गया और पूरी रात ब्रूटस सो नहीं पाया। तभी फाइनली प्लान बनाया गया कि जब जूलियस कल आएगा तो जो है उसको मार डालेंगे। तब एंटनी को मारने का ख्याल ब्रूटस ने इन लोगों से लेकिन छुड़वा दिया। इन लोगों ने ये प्लान बनाया था कि जैसे जूलियस सीजर पे अटैक करेंगे तो उसका जो बेस्ट फ्रेंड है एंटनी, वो भी उसकी खिलाफत करेगा, तो हम उसे भी मार डालेंगे। लेकिन ब्रूटस ने ये चीज़ हटवा दी क्योंकि उसको नहीं लगता था कि एंटनी से रोम को कोई खतरा है। जब ये प्लान बन गया तो ब्रूटस पूरी रात सो नहीं पाया और तब जब ये प्लान बन रहा था, इन सब की बातें जो है ब्रूटस की पत्नी पोर्शिया सुन रही थी। वह उनके पास आई और पूछा, जब सब लोग चले गए तो वो अपने हस्बैंड के पास आई, यानी ब्रूटस के पास, और पूछती है कि क्या हो रहा था ये बताओ। तो उसने मना कर दिया कि मैं किसी भी हालत में अपने प्लान्स किसी को बताता नहीं हूँ। तो पोर्शिया ने क्या किया, एक नाइफ़ लिया और अपनी थाई पर यानी जांघ पर मार दिया और उसने ये सिंबलाइज़ करने के लिए कि तुम मुझ पर भरोसा रखो। तो उसने सब कुछ ब्रूटस ने अपनी वाइफ को बता दिया, पोर्शिया को। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नेक्स्ट एक्ट में है कि जूलियस जो है जूलियस की वाइफ कल्पुर्निया हमने देखा था, वो जूलियस से कह रही है कि आज सुबह सुबह मुझे बुरा सपना आया है और तुम आज मत जाओ। यानी 15 मार्च का वो दिन है जिस दिन के लिए ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी, और वो कह रही है अपने हस्बैंड से कि मुझे बुरा सपना आया है और तुम मत जाना क्योंकि मैंने देखा किसी को तुम्हें मारते हुए। तो वो उसी बात हंसी में टाल देता है जूलियस सीज़र, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो वो अपने घुटनों पर गिर जाती है और उसका पैर पकड़ के मना करती है। जब वो मना करती है तो जूलियस सीज़र मान जाता है और कहता है कि आज मैं सीनेट नहीं जाऊंगा। तभी एक और आदमी आता है जो कि चीफ उनका गार्ड भी है, जिसका नाम डिलीशियस है और ये मारने वालों की टीम में से एक है, और ये जाने के लिए कहता है। तो सीज़र मना करता है, तो ये कारण पूछता है कि क्यों आज आप सीनेट नहीं जा रहे हैं, मतलब सभा में नहीं जा रहे हैं अपनी। तो वो मना कर देता है कि मेरी वाइफ ने ऐसा ऐसा सपना देखा है और मैं जो हूँ नहीं जाना चाहता हूँ। तो वो उसकी पत्नी की बात पर उसे कहता है कि आप कायर हैं क्या, आप तो मतलब आदमी है, और इस तरीके से वो उसे भड़का देता है कि पत्नी की बात पर आपको बिल्कुल यकीन नहीं करना चाहिए, ये तो लेडीज़ की बातें होती है। तो सीज़र जो है, अब हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीज़र जो है अपनी सीनेट जाता है और सीनेट में जाके जैसे ही सभा शुरू होती है उसे वो सारे लोग मिलके अराउंड 60 के करीब वो आदमी होते हैं जो मिलकर सीज़र का कत्ल कर देते हैं। तो लास्ट में जब उसको आखिरी जो चाकू मारता है तो वो ब्रूटस ही मारता है। तो ब्रूटस जब मार रहा होता है तो उससे यही 3 वर्ड जो हैं उसके मुंह से निकलते हैं। क्या निकलते हैं देख लीजिए, ये वर्ड आ भी जाते हैं कहीं कहीं, एट टू ब्रूट, ठीक है। तो वो ये कह के और एकदम बिल्कुल ही आश्चर्यचकित हो जाता है, बहुत ही हैरान वे में ये कहता है और यही उसके लास्ट वर्ड होते हैं और उसकी जान निकल जाती है। तब अब सब लोग पैनिक हो जाते हैं कि ये सभा भरी हुई है जनता से, इसमें सब लोग जो हैं अब इसको सपोर्ट करेंगे कि इनको यहाँ पे विद्रोह शुरू हो जाएगा या जनता हमें मार डालेगी। तो इस विद्रोह को ख़त्म करने के लिए, जनता का गुस्सा शांत करने के लिए जो है एंटनी एक सभा बुलाता है, क्योंकि एंटनी को भी इन्हें मारने का प्लान था लेकिन इन्होंने ब्रूटस के कहने पे मना कर दिया था। तो एंटनी क्या करता है, इन सब के लिए एक सभा बुलाता है जिसमें पब्लिक के सामने ब्रूटस को पेश किया जाता है, कैशियस को पेश किया जाता है, एंटनी आता है। अब
ब्रूटस ये कहता है कि हमने जो किया वो तुम्हारी भलाई के लिए किया, यानी पब्लिक के फेवर में इसलिए किया क्योंकि हमें ये लग रहा था कि सीज़र बहुत महत्वाकांक्षी है और घमंडी है और वो सम्राट बन जाएगा और मोनार्की यानी कि सत्ताशाही राजशाही जो है आगे ही चलती रहेगी। तो इसलिए इस करके ब्रूटस ने लोगों को ये बताया। लेकिन जब एंटनी की बारी आई तो वो बोला, उसने एक कंट्रोवर्शियल बयान दिए कि ये करके कि सीज़र की क्या तुम भलाई नहीं समझते थे, या सीज़र का ने तुम लोगों के लिए कितना अच्छा किया तुम लोग क्या जानते नहीं हो। तो ये सब सुन के जनता जो है भड़क गई। अब ये जब जनता भड़क गई तो ब्रूटस और कैशियस जो है उन्होंने समझ गए कि उन्हें खतरा है और वो लोग क्या करते, उन्होंने क्या किया, वो लोग भाग गए। अब इसमें दो लोग आते हैं, एंटनी जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड था सीज़र का, और ऑक्टेवियस जो कि उसका भतीजा था। तो ऑक्टेवियस और एंटनी ने कैशियस और ब्रूटस के खिलाफ जंग छेड़ दी, यानी वही 60 लोग जिन्होंने धोखाधड़ी करके जूलियस को मारा, उनके खिलाफ जंग छेड़ दी। अब ब्रूटस को यह एहसास हुआ कि कैशियस एक करप्ट आदमी है। जब इनकी बहस हुई, जब ये लोग भाग गए और कैशियस कुछ बता नहीं पाया कि उसका क्या रीज़न था मारने का जूलियस को, तो वो उसने ऐसी ऐसी बातें करी ब्रूटस से जिससे ब्रूटस समझ गया कि ये करप्ट है और धोखेबाज है और उसने जो है मुझे धोखा दिया है। तो इस बीच पोर्शिया ने नेक्स्ट सीन में पोर्शिया ने अपने आप को मार दिया, यानी सुसाइड कर लिया। अब लड़ाई की एक रात पहले आ जाते हैं। लड़ाई की एक रात पहले ब्रूटस ने जूलियस सीज़र का भूत देखा था। ठीक है, तो ये भी एक सीन है। इसमें हम देखते हैं कि लड़ाई में जब फाइनली जब लास्ट एंडिंग की लड़ाई हुई है तब उसमें ऑक्टेवियस ने ब्रूटस से लड़ रहा था और एंटनी कैशियस से लड़ रहा था। हारने और पकड़े जाने के डर से कैशियस ने भागकर खुद को सुसाइड कर लिया और इसी क्रम में ब्रूटस ने भी खुद को मार लिया। लास्ट सीन में ये दिखाते हैं, लास्ट एक्ट और लास्ट सीन में ये है कि एंटनी ने ब्रूटस की तारीफ़ की है कि जो ब्रूटस ने जूलियस को अपने पर्सनल कन्फ्लिक्ट के लिए या पर्सनल रीज़न की वजह से नहीं मारा, उसने रोम की जनता की फ़िक्र थी और रोम की जनता की भलाई ही चाहता था, इसीलिए उसने जो है जूलियस सीज़र का कत्ल किया है। और इसीलिए जो है वो एंटनी जूलियस ब्रूटस का जो है ढंग से फ्यूनरल वगैरह करवाता है। तो ये इस कहानी का अंत है। तो इसमें आपको कैरेक्टर स्केच जूलियस सीज़र का मेन है और बाकी तो आप समझ ही रहे हैं कि एंटनी का भी ठीक है कि एंटनी वॉज अ ब्रेव पर्सन, काइंड हार्टेड एंड अ लॉयल फ्रेंड। तो ये तो आप बना सकते हैं इस चीज़ का आंसर्स, और ज़्यादा कुछ इसमें आता नहीं है, समरी मैंने आपको बताई दी है। तो आगे आप चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके जो शॉर्ट नोट्स हैं वो भी मैं आपको अभी भेजती हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। अब हम इसकी बात करते हैं, हमारे ड्रामे के क्या एलिमेंट्स हैं। तो 6 एलिमेंट्स होते हैं, एक प्लॉट, एक सेटिंग। अब मैं इसमें प्लॉट्स के बात कर लेती हूँ कि ये प्लॉटिंग क्या है, इवेंट्स होते हैं। जैसे कि इस ड्रामे में क्या प्लॉटिंग थी, एक कॉन्स्पिरेसी थी। पहले फर्स्ट सीन में विनिंग थी, सेकंड में कॉन्स्पिरेसी सेटिंग थी, थर्ड, ठीक है, सेकंड प्लॉटिंग और सेटिंग दोनों मेन थी। कैरेक्टर्स होना ज़रूरी है, डायलॉग्स होते हैं। ड्रामा का मेन फीचर ये होता है कि उसमें डायलॉग डिलीवरी होती है और कोई ना कोई एक्टिंग हो सकती है, सीन्स में डिवाइडेड होता है। ये आपका जो है ट्रैजिक प्लॉट होता है, ट्रैजिक ड्रामा होते हैं, कॉमेडी होते हैं, सोलो होते हैं और ड्रामा जो है ड्रामेटिक टेक्स्ट के साथ होना चाहिए। इसमें ये जो ये स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसमें से आपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है, अच्छे से नोट्स बनाइएगा और राइट डाउन कर लीजिए। ये इम्पॉर्टेंट है कि ड्रामा क्या है और ड्रामा के पार्ट्स क्या हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे नेक्स्ट वाला ड्रामा करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।